5 मार्च 2024 को इंस्टाग्राम और फेसबुक आउटेज के प्रभाव और समाधान को समझना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रभुत्व वाले डिजिटल युग में 5 मार्च 2024 को इंस्टाग्राम और फेसबुक के अस्थायी रूप से बंद होने से पूरे ऑनलाइन समुदाय में हलचल मच गई। दुनिया भर में उपयोगकर्ताओं को अपनी पसंदीदा सोशल नेटवर्किंग साइटों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे समस्या के कारण और समाधान के बारे में चिंताएं और पूछताछ हुई। थोड़े समय के लिए चली रुकावट ने संचार और बातचीत के निर्बाध प्रवाह को बाधित कर दिया, जिस पर लाखों उपयोगकर्ता प्रतिदिन भरोसा करते हैं। ऐप्स लोड करने में असमर्थ होने से लेकर संदेश भेजने और फीड ताज़ा करने में कठिनाइयों का सामना करने तक, आउटेज ने तकनीकी गड़बड़ियों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे की भेद्यता को उजागर किया। इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और उपयोगकर्ताओं को आश्वासन दिया कि इसे तुरंत संबोधित करने के प्रयास चल रहे हैं। इस आश्वासन ने उन उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुभव की गई कुछ निराशाओं को कम करने में मदद की जो आउटेज के कारण के बारे में अंधेरे में रह गए थे। डाउनडिटेक्टर.com एक वेबसाइट जो ऑनलाइन सेवा व्यवधानों पर नजर रखती है, ने डाउनटाइम की अवधि के दौरान आउटेज रिपोर्ट में वृद्धि की सूचना दी। हजारों उपयोगकर्ताओं को फेसबुक और इंस्टाग्राम तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो समस्या की व्यापक प्रकृति को रेखांकित करता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से रिपोर्टों की बाढ़ आ गई है, जिससे पता चलता है कि आउटेज ने वैश्विक स्तर पर उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया है। आउटेज ने न केवल उपयोगकर्ता अनुभव को बाधित किया बल्कि ऑनलाइन सेवाओं के विश्वसनीय प्रदाता के रूप में मेटा की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित किया। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों में से एक के रूप में मेटा को अपने प्लेटफॉर्मों की स्थिरता और कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। कोई भी व्यवधान, चाहे कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, उपयोगकर्ताओं और हितधारकों के बीच विश्वास की हानि का कारण बन सकता है। हालांकि आउटेज का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, संभावित तकनीकी समस्याओं या सर्वर विफलताओं के बारे में अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि मेटा की त्वरित प्रतिक्रिया और समस्या के बाद के समाधान ने घटना के परिणामों को कम करने में मदद की। थोड़ी देर के व्यवधान के बाद ही सही सेवाएं बहाल होने पर उपयोगकर्ताओं को राहत मिली। यह आउटेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्संबंध और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधानों के प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। जैसे ही उपयोगकर्ताओं को फेसबुक और इंस्टाग्राम तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों में गतिविधि की बाढ़ देखी गई, क्योंकि उपयोगकर्ताओं ने संवाद करने और आउटेज की रिपोर्ट करने की मांग की। आउटेज के कारण होने वाली असुविधा के बावजूद इसने आधुनिक समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता की याद दिलाई। दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहने से लेकर व्यवसाय चलाने और जानकारी तक पहुंचने तक सोशल मीडिया रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है। इन प्लेटफॉर्मों में किसी भी व्यवधान का व्यक्तियों और व्यवसायों पर समान रूप से दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। आउटेज के बाद मेटा ने उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त करने और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए। कंपनी ने अपने बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को बढ़ाने और डाउनटाइम के जोखिम को कम करने के लिए उपाय लागू किए। इसके अतिरिक्त मेटा ने उपयोगकर्ताओं के साथ पारदर्शी रूप से संचार किया, आउटेज की स्थिति और इसे हल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर अपडेट प्रदान किया। आउटेज ने डिजिटल परिदृश्य में विविधीकरण और विकेंद्रीकरण की आवश्यकता के बारे में भी चर्चा को प्रेरित किया।
संचार और कनेक्टिविटी के लिए एक ही मंच पर भरोसा करने से उपयोगकर्ता व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जो वैकल्पिक विकल्पों की खोज करने और तकनीकी नवाचार को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। जैसे ही 5 मार्च 2024 को इंस्टाग्राम और फेसबुक आउटेज पर भूल जम गई, यह डिजिटल बुनियादी ढांचे की नाजुकता और व्यवधानों से बचाव के लिए सतर्कता की आवश्यकता के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। जबकि मेटा समस्या को तेजी से हल करने में सक्षम था, यह घटना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की स्थिरता बनाए रखने में लचीलेपन, पारदर्शिता और सक्रिय उपायों के महत्व की याद दिलाती है।